व्हाट्सअप, क्या हाल है सभी के। जितने भी लोग इस टाइम पे प्रिपरेशन वाली वीडियोस ढूंढ रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई कैसे शुरू करें, क्या करना है ना, कैसे होती है तैयारी 30 दिन में, 45 दिन में, जितने भी दिन तुम्हारे बचे हुए हैं, कोई फिक्स नहीं है अभी। ठीक है, बहुत कुछ मेरे पास है इसमें, इनसाइडर न्यूज और ऐसी चीजें मैं बताऊंगा जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। ठीक है, पूरे यूट्यूब पे अबाउट दिस प्रिपरेशन एंड ऑल। सो देखो, पर्सनली मैं जहां से स्टार्ट करता हूँ तो मैं ये बताता हूँ कि पर्सनली मैंने सीयूटी 2 साल दिया हुआ है। ठीक है, 2023 में पहली बार दिया था, 24 में दूसरी बार दिया था। सो पहली बार जब मैंने दिया था तो आई गॉट ऑफ कैंपस। ठीक है, दूसरी बार जब मैंने दिया आई गॉट हंसराज कॉलेज, लाइक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो देयर वर सम मिस्टेक्स जो मैंने रियलाइज की दूसरी बार देने पे। ठीक है, सीयूटी की, यार ये चीज अगर मैं फिक्स करूं तो कहीं ना कहीं मेरा स्कोर भी इंप्रूव होगा और मैं अच्छा कॉलेज भी निकाल सकता हूँ। उन चीजों के बारे में तुम्हें बताऊंगा। और मैं तुम्हें बताऊं एक चीज, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि बिल्कुल भी स्ट्रेटेजीज वाली वीडियोस छोड़ दो। ऑनेस्टली दिस कुड बी एन आयरनी, बट आई लिटरली वॉन्ट यू कि ये तुम्हारी लास्ट स्ट्रेटेजी वाली वीडियो हो। ठीक है, इसके बाद कुछ मत देखना। ऐसी 30 दिन में कैसे तैयारी करें, ये कैसे करें, सच में बहुत टाइम वेस्ट कर लोगे अपना। मेन चीज मैं तुम्हें बताऊं क्या करना है। ठीक है, विदाउट एनी बुलशिट, जस्ट तुम्हारे अभी एक हफ्ते या फिर 10 दिन पहले एग्जाम खत्म हुए होंगे बोर्ड्स के, है ना। और हम एज्यूम करते हैं फॉर दिस वीडियो कि मे बी अभी से 30 दिन बाद तुम्हारा सीयूटी का एग्जाम है। मान लो तुम्हारे पास 30 दिन है, ठीक है, जबकि वो फिक्स नहीं है। ठीक है, और वो बहुत लंबा कीजिएगा, तुम्हें लिटरली 60 दिन भी मिल सकते हैं अभी से, आज से। कैसे मिलेंगे वो भी मैं तुम्हें एंड तक बता दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम एज्यूम करें कि तुम्हारे एक हफ्ते 10 दिन पहले एग्जाम खत्म हुआ है और तुम्हारे पास, ये हमारी एजम्पशंस हैं, ठीक है, जो हम लेने वाले हैं इस वीडियो में, और तुम्हारा 30 दिन बाद मान लो एग्जाम है सीयूटी का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रियलाइज कि अगर तुम्हारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, तुमने जो सीयूटी के फॉर्म में फिल करें, ठीक है, कि ये एग्जाम, ये सब्जेक्ट तुम देने वाले हो। ठीक है, अब इन 4 सब्जेक्ट्स में मान लो तुम्हारे 3 सब्जेक्ट्स तुम्हारे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंसी, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, ये 3 तुमने लिए हुआ है। चौथा जो तुमने लैंग्वेज लिया हुआ है वो हम इंग्लिश कंसिडर करते हैं। ठीक है, बहुत एक बहुत ही जनरल कॉम्बिनेशन में तुम्हें बता के चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत कॉमन रहता है। अब तुमने, हो सकता है तुमने जीटी भी लिया हो, ठीक है, या फिर हो सकता है तुमने इस डोमेन में कोई अलग सब्जेक्ट लिया हो जो तुमने 12th में पढ़ते हैं, जो भी तुम्हारी स्ट्रीम है या फिर जो भी तुमने पढ़ा है। ठीक है, तो अलग अलग हो सकता है सबका, बट दिस इज अ जनरल कॉम्बिनेशन कि एक इंग्लिश और 3 डोमेन सब्जेक्ट्स, राइट। एक्चुअल स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, बहुत रॉ। अब इस वीडियो का मेन पॉइंट ये बताना है कि तुम्हें वो मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्योंकि अगर तुम एक्चुअल में मिस्टेक्स को एलिमिनेट करोगे ना तो तुम कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन और अच्छी कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास एक कोई यूट्यूब पे तुम्हें कोई एक गाइड आके बोल रहा है कि तुम्हें 3 दिन में याला सब्जेक्ट पढ़ना है, इसका ये चैप्टर पढ़ना है, फिर इसका ये क्वेश्चन लगाना है। ऐसा सुनो मेरी बात, वो सब तुम्हें 1000 वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे। द मेन थिंग इज कि मिस्टेक्स को भी तो अवॉइड करो, उन चीजों को भी तो इग्नोर करो जो चीज तुम्हें एक्चुअली नीचे घसीट रही है ना। मान लो तुमने 2 काम अच्छे करे जिससे तुम एक स्टेप ऊपर जा रहे हो, ठीक है, अपने ड्रीम कॉलेज के, बट 3 चीजें तुमने ऐसी बेकार कर दी कि जिससे तुम और नीचे आ गए, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट तो नेगेटिव चलेगा ना। सो यू नीड टू मेक श्योर क्या है वो चीज, कि अगर तुमने जो 4 सब्जेक्ट्स लिए हैं उसमें तुम्हें यह आइडेंटिफाई करना है कि तुम्हारा वीक सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि सीयूटी टफ है ही नहीं, सीयूटी टफ नहीं है। ठीक है, तो अगर तुम्हें जो 3 सब्जेक्ट्स हैं वो तुम्हारे डोमेन सब्जेक्ट तुमने 12th में पढ़े हुए हैं, अब तुम में से बहुत लोगों को ये चीज रियलाइज ही नहीं होगी कि तुमने इंग्लिश जो तुम्हें सीयूटी में मिलेगी वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगी। तुम इसे लिटरली प्रिपेयर कर ही नहीं सकते हो 30 दिन में। 30 दिन क्या, ये ऐसी इंग्लिश आएगी कि तुम प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। तुम अकाउंटेंसी जैसा बड़ा सब्जेक्ट ले लो, मैथमेटिक्स जैसा बड़ा सब्जेक्ट ले लो, या फिर कोई भी जो तुम्हारी स्ट्रीम का सबसे बड़ा सब्जेक्ट हो वो तुम ले लो, बट कहीं ना कहीं इंग्लिश जैसी प्रिपरेशन तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंग्लिश में बहुत अनएक्सपेक्टेड पेपर आएगा। ऐसी चीजें आएंगी जो तुमने कभी पढ़ी ही नहीं होंगी। अब मैं इससे, मेरा मतलब ये नहीं कि टफ पेपर आएगा, पेपर टफ भी नहीं आता है ना बहुत इजी आता है, बट अनएक्सपेक्टेड आता है, अनप्रेडिक्टेबल आता है। ठीक है, तो तुम्हें कहीं ना कहीं, तुम मानो ना मानो, कि तुम्हारा इंग्लिश वीक है, वो प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। इसलिए जो भी तुम्हारे 30 दिन है उसमें मैक्सिमम टाइम, मैं कहूंगा, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि 15 दिन इंग्लिश डोमिनेंट रखना,
बाकी चीजें पढ़ना बट इंग्लिश डोमिनेट रखना। इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, उसकी एक्चुअल जो एक स्टेप बाय स्टेप वाली स्ट्रेटेजी है, वो चीज अभी बात नहीं कर रहे हैं। मैं तुम्हें बस जनरल मिस्टेक बता रहा हूं कि इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है। इंग्लिश लिटरली मेरा पर्सनली, जो मैंने पहली बार सीयूटी दिया था, उससे मैंने जो दूसरी बार दिया इंप्रूव हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ। अगर वो इंप्रूव हो जाता, ठीक है, मैंने वो मिस्टेक रियलाइज करी, उस पर काम किया, बट स्टिल तुम सोचो 1 साल का मेरे पास टाइम था। हालांकि 1 साल में लगातार पढ़ नहीं रहा था, ठीक है। वो पूरी रॉ वीडियो मैंने इसमें डाली हुई है, मैंने कब प्रिपरेशन शुरू करी थी, ठीक है। पार्शियल ड्रॉपर्स वाली, पार्शियल ड्रॉपर्स के लिए बहुत लोग वीडियो मांग रहे हैं, उस पर बात करते हैं, ठीक है। बट मेन चीज मैं जो तुम्हें बताने वाला हूं कि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर अनटिल एंड अनलेस तुमने बचपन से कोई बहुत ही ऐसे इंग्लिश ओरिएंटेड स्कूल में पढ़ाई करी है, ठीक है, तब तुम्हारी कहीं ना कहीं वो वाली इंग्लिश इंप्रूव हो गई होगी जो तुम्हारी सीयूटी में पूछी जाएगी। क्योंकि जनरल ऐसे मान लो तुमने कोई वर्ड का एंटोनियम पूछ लिया, ठीक है। अब तुम कितने वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लोगे भाई? बहुत सारे वर्ड्स है ना, तो कुछ तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये आएगा, तो तुम्हें उसी की रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। और तुम्हारे पास जितना भी टाइम है ना, मान लो 1 महीना है, तो उसमें से ट्राई करो कि आधा महीना, लाइक 15 डेज, तुम कम से कम दो उसको डोमिनेंट रखो इंग्लिश को, कि इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है मुझे आज भी, ठीक है। ट्राई करो, अगर तुम इन्वेस्ट कर सकते हो तो किसी कोर्स में इन्वेस्ट कर लो। मॉक टेस्ट में इन्वेस्ट जरूर करना है, वो तो कंपलसरी है, ठीक है। फ्री में निकाल सकते हो तो फ्री में कर लो जुगाड़, वरना कहीं ना कहीं से थोड़ा सा पैसा लगा के एक मॉक टेस्ट तो खरीद ही लेना इंग्लिश है। किसके खरीदना वो मैं कुछ नहीं बोलूँ, कोई कमेंट्स नहीं है मेरे, ठीक है, फिलहाल के लिए, क्योंकि कोई स्पॉन्सर नहीं है मेरे पास अभी। लेकिन हाँ, तो कहीं मॉक टेस्ट खरीदना है खरीद लो, लेकिन इंग्लिश की प्रैक्टिस जरूर करना। या फिर और जीटी अगर तुमने लिया हुआ है, तो देखो जीटी पर्सनली मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा कंपलसरी है नहीं। अगर तुमने स्टिल ले लिया है तो भी ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम अगर उस पर कम स्कोर भी करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे वैसे वाले स्कोर पे। तुम तब भी 4 सब्जेक्ट के हिसाब से ही अपना जो स्कोर निकालोगे, उससे तुम अपना टॉप कॉलेज निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर तुमने जीटी, अगर तुम्हारे पास कोई स्पेसिफिक प्लान है जीटी को लेके, ठीक है, तो जीटी पढ़ के जाओ, अच्छे से पढ़ना वैसी इंग्लिश की तरह। वरना अगर तुमने गलती से ले लिया, अगर सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, अगर तुमने गलती से ले लिया तो स्टिल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है। पहली चीज, जो मेन स्ट्रेटेजी वीडियो के पीछे भाग रहे हैं ना बार बार, उनको मैं यही एडवाइस करूंगा कि इस वीडियो का मेन मोटिव यही था कि इग्नोर मत नहीं करना है इंग्लिश को। अब ओके, तो यार अब बात कर लेते हैं उस वाली बात के बारे में कि कैसे तुम्हारी जो प्रिपरेशन का टाइम है वो 30 डेज से 60 डेज तक एक्सटेंड हो सकता है बहुत आराम से, ठीक है। सो बेसिकली इस साल जो सीयूटी हो रहा है वो सीबीटी मोड में हो रहा है, जो एग्जैक्टली 2023 में भी हुआ था जब मैंने सीयूटी पहली बार दिया था, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि तुम्हारा सीबीटी मोड कोई हवा में ऐसे नहीं है कि तुम घर में बैठ के कंप्यूटर में दे सकते हो, है ना। उसका एक प्रोसेस होता है कि तुम्हें एक ऐसा सेंटर अलॉट किया जाएगा जहां पे कंप्यूटर्स का पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट होगा, और वहां पे बैठ के तुम एग्जाम दोगे, ठीक है, जहां पे प्रॉपर इन्विजिलेटर होंगे, कैमरास लगे होंगे। सो इस चीज की जो फैसिलिटी होती है, क्योंकि सीयूटी में जितने एस्पिरेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और जो फैसिलिटी होती है एक्चुअल में ऐसी, वो सिटी में बहुत ऐसे भी, ऐसा नहीं कि कहीं भी करा सकते हैं, ठीक है। उसका एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन वाली जगह होती है जहां पे ये चीज कराई जा सकती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो नंबर है एस्पिरेंट्स का, वो उन सेंटर्स में जो सीट्स हैं उसके हिसाब से काफी कम है, ठीक है। लाइक बच्चे ज्यादा हैं, सॉरी, एस्पिरेंट ज्यादा है, और जो सीट्स हैं एक्चुअल जहां पे कंडक्ट कराया जा सकता है वो कम है, ठीक है। क्योंकि अगर रिटर्न ओएमआर वाला होता जो लास्ट ईयर होता, तब तो किसी भी रैंडम गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस में कहीं ना कहीं करा दे रहे थे इन्विजिलेटर को बैठा के। बट कंप्यूटर वाले में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इस वजह से क्या होता है कि एक दिन में कम लोग दे सकते हैं एग्जाम। तो ऐसे करके सबकी डेट अलग अलग आती है कि आज आपका मान लो अकाउंट्स का पेपर हो गया और एक हफ्ते बाद आपके दोस्त का होगा। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी बहुत खराब करता है चीज को। तो ये चीजें अभी आपको जानने की जरूरत है नहीं एक्चुअल में, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन वगैरह अभी दिमाग में मत लो, बस ये जान के रखो कि जो पेपर है वो एक्सटेंड आपका हो सकता है, सबका एक दिन नहीं होगा, ठीक है। शिफ्ट्स में होगा बहुत ज्यादा, किसी का आज हो गया, किसी का एक हफ्ते बाद है, किसी का कल है, ठीक है। रोज होंगे, मतलब आपका किसी भी डेट पे पड़ सकता है। तो दिस इज समहाउ कि आपका, और ये खिंचता है 1 महीना बहुत आराम से खिंचता है, ठीक है। लास्ट ईयर भी, लास्ट ईयर जब लाइक मैंने दिया था सीबीटी मोड में, तब हुआ था बहुत अच्छा खासा, 1 महीने से ज्यादा ही खिंचा था, ठीक है। 1.5 महीने तक खिंच गया था पेपर ही खाली, कि रोज पेपर हो रहे थे, स्टिल बच्चे पूरे नहीं हो पाए थे। सो दिस इज समथिंग कि जो तुम्हें जानने की जरूरत थी कि तुम्हें अभी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कि तुम्हें बस 30 डेज ही है प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। ज्यादा भी मिल सकते हैं और कम तो नहीं मिलेंगे, ज्यादा ही मिलेंगे उससे, ठीक है।
नाउ एट लास्ट उसके बारे में बात करते हैं, पार्शियल ड्रॉप वाली स्ट्रेटेजी। बहुत लोग लाइक हर वीडियो में कमेंट मुझे कॉमन दिख रहा है कि पार्शियल ड्रॉप की क्या स्ट्रेटेजी है। सो आई प्रॉमिस अगली वीडियो पक्का पार्शियल ड्रॉपर्स वाली स्ट्रेटेजी पे ही आएगी। एज अ पार्शियल ड्रॉपर मैंने जो चीजें करी थी, ठीक है, टू इम्प्रूव माई स्कोर एंड टू गेट नॉर्थ कैंपस कॉलेज फ्रॉम साउथ कैंप, वो ऑफ कैंपस, ठीक है। सो अगली वीडियो आई प्रॉमिस की पार्शियल ड्रॉप स्ट्रेटेजी पे है, ठीक है। सो इस वीडियो पे इतना ही, ठीक है। शेयर करना है इसको सबके साथ एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू गेट एवरी टिप एंड स्ट्रेटेजी। एंड अगर तुम्हें कोई भी पर्टिकुलर चीज की स्ट्रेटेजी चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश की, ठीक है, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।